हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं कुछ नया ट्राई करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है वो आप सबको कुछ सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मैं रेफरेंस जो है वो ओपी गाबा बुक से ले रहा हूँ। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू रीड द सेम, यू कैन टेक रेफरेंस। एंड बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा जो भी अब मैं बताने जा रहा हूँ। सो फर्स्टली, इक्वालिटी जो है ना वो कह सकते हैं लिबर्टी से मिलता जुलता भी है, बट एट द सेम टाइम लिबर्टी के कहीं ना कहीं उसके कुछ डेफिनेशन जो है वो अपोजिट भी जाती है। एंड विद दिस आई मीन कि लिबर्टी जो है वो कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी इंसान है उसे फ्री विल देनी चाहिए अपने हिसाब से काम करने के लिए, उसकी मर्ज़ी का काम करने के लिए। ही शुड बी फ्री टू अटेन एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद इन हिज लिमिट्स। इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर स्टार्टिंग में जाएँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में, वहाँ से आ रहा है, डिराइव हो रहा है। जब इक्वालिटी, फेटर्निटी एंड लिबर्टी के जो 3 प्रिंसिपल्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताए गए थे। अलॉन्ग विद दिस, लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपोजिट भी चले जाते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रेट थिंकर्स, जो एरिस्टोटल थे वो इक्वालिटी के खिलाफ थे। ही यूज टू से कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। सो ही टर्म दिस एज कि भाई क्लास का डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, जो जो काम कर रहा है वो करने दो, किसी को इक्वल आने की ज़रूरत नहीं। बट जो मॉडर्न थिंकर्स थे, दे वर लाइक कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। और इक्वालिटी जो है ना, वो पहले जो लोग थे वो मानते थे कि ये नेचुरली डिराइव्ड नहीं है। आई मीन लोग यूज टू से कि यार इक्वालिटी लोगों के बीच में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे रिलीजन जो है, हमारी जो कास्ट है वो नेचुरली डिराइव्ड है। इसलिए है ना, हम इक्वली लोगों को डिफाइन नहीं कर सकते। ऑल आर अनइक्वल एंड दिस इज़ ऑल मेड बाय गॉड। वो एक अनडिटरमाइंड फोर्स है, वो उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। एंड अलॉन्ग विद दिस, इक्वालिटी जो है ना वो एक पर्सपेक्टिव टर्म है। विद दिस आई मीन कि पीपल आर्ग्यू दैट मैन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, बट वो कभी ये नहीं कहते कि मैन आर इक्वल। तो वो मस्ट भी लगाते हैं, वी शुड बी, पर वो ये नहीं बोलते कि हम इक्वल हैं। सो इट्स ए पर्सपेक्टिव टर्म। एंड अलॉन्ग विद दिस, कह सकते हैं जो इक्वालिटी चीज़ है वो नेचर से डिफाइन नहीं हुई है, क्योंकि नेचर ने हम सबको सेम बनाया है। हमारे पास सेम दिल है, सेम दिमाग है, सेम आँखें, हमारे सारा ब्लड कलर जो है वो भी रेड, इट्स एब्सोल्युटली सेम। एंड लोग जो डिस्टिंक्शंस करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर हो गया, कास्ट, रिलीजन, जो कि हमने खुद ने बनाया है, बट दे डो नॉट नेवर बिलीव द सेम। सो द ग्राउंड्स ऑन विच द क्लेम ऑफ इक्वालिटी इज़ मेड इज़ फाउंडेशनल इक्वालिटी। फाउंडेशन इक्वालिटी का मतलब है कि पहले तो हमें जो बेस है ना वो ऐसे बनाना चाहिए कि हम सब इक्वल हैं। हम सबको हमारी मॉरल वैल्यूज़ में ये चीज़ लेके आनी चाहिए कि नो वन इज़ डिफरेंट। एंड बेस जो है, फाउंडेशन जो है वो यही होनी चाहिए हम सब के थॉट प्रोसेस में। नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो उसके खिलाफ कुछ लोग हैं, उसके खिलाफ कौन? इक्वालिटी। नेक्स्ट वी कम, तो जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ कुछ लोग हैं। वो कौन है? वो है वेल्दी क्लास। दे आर लाइक कि इक्वालिटी जो है उसको आप मत रखो, लिबर्टी जो है उसको रखो। एंड वाई? क्योंकि लिबर्टी जो है वो तो नेचर से आई है, बट इक्वालिटी नेचर से नहीं आई है। दे बिलीव, एंड वाई दे से सो, क्योंकि अगर इक्वालिटी आ गई तो जो वेल्दी क्लास है, जो जिनके पास अनलिमिटेड पावर है, वेल्थ है, प्रेस्टीज है, वो कहीं ना कहीं अपनी वो पावर खो देंगे। एंड इसलिए वो ये चीज़ नहीं चाहते, वो इसलिए इंटरेस्ट ऑफ इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। और इसलिए वो चाहते हैं कि अगर इक्वालिटी आ गई तो सोसाइटी ख़राब हो जाएगी, विच इज़ पैथेटिक। रेस्ट वी कैन से कि जो पीपल थे हमारे पास्ट में, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत एक्शंस ले चुके हैं और अभी भी ले रहे हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी कहीं ना कहीं हिंडर ज़रूर होता है इक्वालिटी की वजह से, बट इट्स नेसेसरी ताकि सोसाइटी में एक अनजस्ट रूल ना हो। एंड इसलिए वो एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए इक्वालिटी इज़ नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं लिबर्टी और इक्वालिटी सेम है, बट सिर्फ एक
बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक डेफिनेशन में वो अगेंस्ट जा रहे हैं एक दूसरे के। और हम अगर इक्वालिटी इन मॉडर्न एरा में आए एक सोशल चेंज में, तो अर्लियर पीपल यूज टू थिंक कि है ना इक्वालिटी नहीं हो सकती क्योंकि लॉ ने ऐसा किया है या भगवान ने ऐसा किया है। बट विद टाइम, विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, विद नॉलेज, अब हम सारे जो डिफरेंसेस है उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। अब हम वो सारी इनइक्वालिटी की जो चीज़ें हैं उन्हें ऑल्टरेबल स्पेयर में लेके आ सकते हैं। इक्वालिटी इनइक्वालिटी आई मीन कि लोग फिट नहीं है शेप, तो वो भी आप एक अच्छी नेचुरल डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट के साथ अपने आप को फिगर आउट कर सकते हैं। लोगों के पास जेनेटिक प्रॉब्लम्स है या फिर दे आर बॉर्न विद सम डिफॉर्मिटीज़, तो उनकी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स है उनका भी अब निवारण है विद टेक्नोलॉजी। अब उनका भी जो भी है हैंडीकैप प्रॉब्लम वो सही हो सकती है। सो कहीं ना कहीं हर चीज़ का अब सॉल्यूशन आ गया है, सारी चीज़ें अब एक ऑल्टरेबल स्फीयर में आ चुकी है। फॉर द सेम रीज़न अब इक्वालिटी जो है वो एक पॉलिटिकल एरा में भी आ चुकी है। पीपल फाइट फॉर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी के नाम पे पॉलिटिक्स लड़ी जाती है आजकल। क्यों? क्योंकि अब वो एक पॉलिटिकल स्फीयर में आ गया है, वो एक ऑल्टरनेबल स्फीयर में आ गया है। बट वही कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक पीपल विल से कि वुमेंस को क्यों है राइट बर्थ का, बच्चों को देने का। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी ऑल्टरनेबल स्फीयर में ला नहीं सकते और ना ही ला सकेंगे, इसलिए वो पॉलिटिकल स्फीयर में भी अभी आई नहीं है। तो हर जगह जो चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं वो अब पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस देती है। अगेन विद दिस वी कम टू द पॉइंट कि भाई अगर इन्फ्लुएंस होता है राइट, बट व्हाट्स नेक्स्ट? सो द थिंग इज़, जो चीज़ें हैं ना, अब अगर लोगों को नहीं मिल रही इक्वालिटी, तो उसका मेन प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ की उनकी जो सोसाइटी है, उनकी वो जहाँ रहते हैं जिस कंट्री में, वो अनप्रिविलेज्ड है या फिर उनकी कंट्री इतनी डेवलप्ड नहीं है कि उनको वो राइट्स नहीं मिल रहे। सो नाउ द पॉइंट इज़ ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि विद टुडेज एज, टुडेज जनरेशन, ईच वन ऑफ अस इज़ फेयरली कंपेरेबल एंड एडवांस्ड कि वो कुछ भी कर सकता है अगर उसे सारे रिसोर्सेज दिए जाएं। तो द मेन डिस्टिंक्शन नाउ इज़ ऑन गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट अप वी कम टू डिस्क्रिप्टिव इक्वालिटी। तो ये जो चीज़ है ना, दिस टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी, विच मीन्स कि एक होता है फाउंडेशनल जो हमने पहले पढ़ा, और ये है डिस्क्रिप्टिव। सो फाउंडेशनल में जो बेस होता है मॉरल वैल्यूज़, उस पर काम किया जाता है। एंड डिस्क्रिप्टिव में आप एक्शंस लेते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हो चुका है। पहले के टाइम में क्योंकि पीपल आर लाइक यार हम इक्वल लेके कैसे आए, लोगों को सबकी अलग अलग नीड्स होती है, तो इसके लिए बेसिक नीड्स को पकड़ा गया। और कुछ स्पेसिफिक डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या बीमार होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। एंड दिस इज़ हाउ जो मॉरल वैल्यूज़ है जो हमें फाउंडेशनल इक्वालिटी में सिखाई दी, उन्हें एक मटीरियलिस्टिक सेंस में लेके आई है डिस्क्रिप्टिव इक्वालिटी। And this is the first lesson we have learned. In next video we'll learn about equality of opportunity. Thank you.